नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, बीपीएससी डीएसओ की वैकेंसी आई थी, आप सबको पता है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने उस फॉर्म को भी फिलअप किया होगा और उसका प्रीलिम्स का रिजल्ट भी पिछले हफ्ते जारी किया गया था। और उसके प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद काफी सारे बच्चों का यह प्रश्न आ रहा था कि सर आगे की रणनीति पे एक वीडियो बना दीजिए कि आखिर ऐसे बच्चे जिनका बीपीएससी डीएसओ एग्जाम क्लियर हुआ है वह आगे किस प्रकार से अपनी रणनीति को लेकर के जाएं और कैसे मेंस को निकालें और क्या इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी और क्या इसकी रणनीति होगी और आम बीपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा से यह कैसे अलग है इसका मेंस, उसके बारे में थोड़ा सा हमको क्लियरिटी दे दीजिए। तो दो तीन पहलुओं के ऊपर सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आप लोग से। पहले तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आप देख सकते हैं कि दिनांक 3/8/2025 को आयोजित जो परीक्षा हुई थी जिसमें 3415 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। जनरल स्टडीज विषय के जो नंबर थे उसके आधार पर जो रोल नंबर जारी किए गए उसमें 574 सफल उम्मीदवारों का परीक्षा फल जो है रोल नंबर वाइज यहां पे डाल दिया गया है। यानी कि 3415 उम्मीदवारों में से 574 जो परीक्षार्थी हैं वह मेंस परीक्षा के लिए है। यानी कि 574 जो परीक्षार्थी आप अगर इस वीडियो में को देख रहे हैं तो आप इन 574 परीक्षार्थियों में से एक है जो पूरे बिहार से चुने गए हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको हार्दिक हार्दिक कांग्रेचुलेशंस, हार्दिक हार्दिक बधाई कि भाई आप उन 574 में से। लेकिन अब हमारा मकसद सिर्फ ये तो नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए कि हम ऐसे ही इंटरव्यू के लिए चुने जाएं और इंटरव्यू के लिए चुने जाने के बाद जो है हम लोग जो है आगे फाइनल रिजल्ट भी ले। तो आपको पता होगा कि 574 जो आपके उम्मीदवार जो चुने गए हैं इसमें अनरिजर्व का 97 कट ऑफ रहा, अनरिजर्व फीमेल का 91, ईडब्ल्यूएस का 90, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 82, शेड्यूल कास्ट का 80, शेड्यूल कास्ट फीमेल का 72, ईबीसी का 85, ईबीसी फीमेल का 82, बीसी का 91, बीसी फीमेल का 84। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं फ्रीडम फाइटर्स का 69 और डिसेबल्ड एमडी का 50, ओएच का 58 और बीसीएल का 82। तो ये रहा आपके समक्ष क्या, तो ये रहा आपके समक्ष किसका, तो यह था डीएसओ का आपके समक्ष वैकेंसी का रिलेटेड। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बात को हम करते हैं कि आखिर सर हमारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, प्रीलिम्स के बाद का रास्ता क्या है सर। अगर मान के चले कि हम इन बच्चों में हैं, हम अगर इन 574 उम्मीदवारों में, तो हम इन 574 उम्मीदवार आगे क्या करेंगे। तो देखिए, ये जो आप सभी जो 574 उम्मीदवारों हैं उनके लिए अगला टारगेट होना चाहिए मेंस को क्लियर करना। तो सर मेंस को क्लियर कैसे करें, तो सबसे पहले आपको बताते चले मेंस जो है इनका जो है 300 नंबर का या ऐसा समझ लीजिए कि मेंस जो है 900 नंबर का आपके समक्ष होना है। 900 मार्क्स का क्या होगा, तो मेंस की परीक्षा है आपके समक्ष। तो बोलेगा सर बीपीएससी मेंस की भी परीक्षा 900 नंबर की होती है, तो ये कैसे है, तो ये अलग है। कैसे अलग है बता रहे, देखिए अलग भी है, कुछ सिमिलैरिटी भी है। तो पहले हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं जो दोनों में सिमिलर है, जो सिविल सर्विस की परीक्षा और इसमें सिमिलर है। सिमिलर क्या है दोनों में, तो दोनों में सिमिलर है सर जीएस1 और इधर आपके सिमिलर है जीएस2। यानी कि हम अगर बात करते हैं तो जनरल स्टडीज 1 जो कि 300 नंबर का होगा और इधर जो है जनरल स्टडीज 2 जो कि 300 नंबर का होगा, ये सिमिलर है। तो अलग क्या है, तो आपको पता होगा कि सिविल सर्विस की परीक्षा में 300 नंबर का ऐसे होता है, लेकिन यह ऐसे नहीं है। यहां पे क्या है, तो यहां पर है ऑप्शनल। ऑप्शनल में भी आप कुछ भी ऑप्शनल नहीं ले सकते, या तो आप ऑप्शनल ले सकते हैं मैथमेटिक्स, जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता होगा मैथ्स ले सकते हैं, या तो आप ऑप्शनल ले सकते हैं इकोनॉमिक्स, या तो आप ऑप्शन ले सकते हैं स्टैटिक्स। तो ये सारी परीक्षाओं को आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका 300 नंबर का होगा और यही 300 नंबर को मिला करके आपका मेरिट जो है 900 नंबर के आधार पर होगा। लेकिन याद रखिएगा हिंदी का भी पेपर इसमें इंक्लूड है जो कि भले ही क्वालिफाइंग है, मतलब कहने का मतलब जो हिंदी का पेपर है वो क्वालिफाइंग है और यह 100 नंबर का होगा। यानी कि एक और पेपर होगा, ये तो सिमिलर ही है, उसमें भी होता है, एक और पेपर होगा जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदी का पेपर। ठीक है, हिंदी का पेपर ये क्या है, तो 100 नंबर का होगा लेकिन क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 30 नंबर लाना होता है। इट वाज जस्ट अ क्वालिफाइंग। यहां पे आप देख सकते हैं कि हिंदी का पेपर जो है मात्र जो है क्वालिफाइंग है और यहां पे जो है हिंदी में आपको 30 अंक लाना अनिवार्य है। याद रखिएगा 30 अंक आएगा तभी आपका आगे का चेक होगा। जीएस1 जीएस2 के सिलेबस के बारे में आपको मोस्ट प्रोबेबली पता ही होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए। जीएस1 के सिलेबस की बात अगर करते हैं तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन नंबर 1 डील करता है हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर से। सेक्शन नंबर 2 जो डील करता है वह डील करता है करंट अफेयर से।
और सेक्शन नंबर 3 जो है ये डील करता है किससे, तो डीआई से। वहीं जीएस 2 की बात अगर हम करते हैं तो सेक्शन नंबर 1 जो है पॉलिटी एंड आईआर एंड गवर्नेंस से डील करता है। सेक्शन नंबर 2 जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से डील करता है। और सेक्शन नंबर 3 जो है ये साइंस एंड टेक से डील करता है। तो कुल मिलाजुला करके जीएस है। बाकी ऑप्शनल जो है, इस ऑप्शनल के सिलेबस को मैथ्स, इकोनॉमिक्स या स्टैटिक, आप लोग कौन से ऑप्शनल के हैं, ज्यादा बच्चे हैं तो आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, तो उस पे मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप इस तीनों में से किसी में आते हैं तो ऑप्शनल आपका क्या, उसके लिए अलग मैं स्ट्रेटजी बना दूंगा, सिलेबस का अलग से वीडियो, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि इस पहला वीडियो मैं दे रहा हूं मेंस के लिए, तो अभी मुझे पता नहीं कि आप मैथ्स ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल या स्टैटिक ऑप्शनल है। जो भी आपका ऑप्शनल है एक बार मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए कुछ पेड बैच या यूट्यूब पे कुछ स्ट्रेटजी सेशन जो है इसको ऑर्गेनाइज करा दूंगा, और जरूरत पड़ी तो पेड बैच में प्रोवाइड करा दूंगा। और स्टैटिक्स की बात करते हैं तो ये तीनों ऑप्शनल है। तो यहां पे हम जीएस 1 जीएस 2 की मोस्टली बात करते हैं कि सर इसमें किस टाइप का बीपीएससी से अलग है, तो देखिए सिमिलर क्वेश्चन होगा बट नॉट द सेम, क्योंकि इसमें जो है आपका इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन होंगे। स्टैटिक्स जो डीआई वाला पोर्शन है हायर टफ होने का चांस है। करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स सेक्शन ज्यादा आने का चांस है। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का पलड़ा भारी होगा। पॉलिटी में भी आपको इकोनॉमिकल पॉलिटी जो है वो थोड़ा ज्यादा होना है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो थोड़ा मैथमेटिकल और इकोनॉमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका पलड़ा जो है आपके समक्ष थोड़ा ज्यादा भारी होने की आशंका है। अगर आप इसके सिलेबस को भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मुख्य परीक्षा का जो है यह जो है मतलब सब्जेक्टिव होगा। सामान्य हिंदी 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 1 जो है 3 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा। सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र जो है 3 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा। और इनमें से किसी भी एक विषय का चयन करना आपके लिए अनिवार्य होगा। तो आप तीनों में से कोई एक विषय का चयन कर सकते हैं, और चयन करने के बाद आप जो है उसके लिए आगे बढ़ जाएंगे। और याद रखिएगा इंटरव्यू आपका 120 नंबर का होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है मतलब समझ लीजिए कि मुख्य लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार को साक्षात्कार के उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वह अंतिम परीक्षा फल में हेतु बनाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जितनी भी सीट्स है उसका 2.5 गुना जो है आपको बुलाया जाएगा। किसके लिए, तो इंटरव्यू के लिए। और उस हिसाब से आपके 2.5 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद जो है साथ ही साथ जो है आपका वहां पे होगा। बट फिलहाल उसकी बात में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इस एग्जाम की जो कि है हमारा मेंस का परीक्षा। अगर आप इन सारे चीजों को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इसका आपको मिलेगा नहीं, तो हम आपको कहेंगे कि आप एक काम कीजिएगा कि जो सिविल सर्विस का जो है उसी को कीजिएगा, लेकिन थोड़ा डीआई हार्डर लेवल पे बनाइएगा, करंट अफेयर्स थोड़ा सा हार्डर लेवल पे, मतलब स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा उसको एनालाइज कीजिएगा। देखिए आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत खुद से करना होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा मेहनत अपना बचाना चाहते हैं, चाहते हैं कि स्पेसिफिकली एक सेपरेटली हमको डीएसओ का कोई मेंस का बैच मिल जाए, तो एक मेंस का बैच है हमारे लिए, अगर आप चाहे तो इनरोल करना कर सकते हैं। पहले देखिए बीपीएससी डीएसओ मेंस का बैच है, क्या क्या इसमें है तो देख लीजिए। बीपीएससी का डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर का मेंस का प्रोग्राम बैच है। क्लासेस कब से शुरू होने वाली है, तो 13 नवंबर से इसका डेमो सेशन होगा, और उसके बाद 15 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। प्रोग्राम के हाइलाइट्स की बात करते हैं तो हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं, तो डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा विद गाइडेड सॉल्यूशन। हर रोज जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करेंगे विद गाइडेड सॉल्यूशन, जो कि स्ट्रिक्टली अलाइंड होगा बीपीएससी डीएसओ के मेंस के सिलेबस से। और एनालिसिस, कंसिस्टेंसी, राइटिंग स्पीड, स्ट्रक्चर थ्रू द फ्लो चार्ट से कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, और एक्सपर्ट फैकल्टीज का आपको एनालिसिस में मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डीप एनालिसिस को करते हुए, और जो स्टैटिकल ऑफिसर्स का परीक्षा हुआ था उसको एनालाइज में करते हुए आपको फोकस्ड एरिया के ऊपर एक विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मॉडल आंसर प्रैक्टिस जो है आपको ऑन अ रेगुलर बेस पे इस पे कराया जाएगा कि आपको एक अंदर एक लॉजिकल और डेटा सपोर्ट आंसर, ताकि बीपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है उसको मैचअप किया जा सके। इसके अलावा मतलब मॉडल रिस्पॉन्स जो है वो आपकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, जैसे 4 फुल लेंथ जीएस का टेस्ट सीरीज, यानी कि 4 फुल लेंथ जीएस का, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट सीरीज, 5 सेक्शनल टेस्ट जीएस 1, 5 जीएस 1 का अलग से टेस्ट सीरीज, 4 जो है जीएस 2 का अलग से टेस्ट सीरीज, और 4 फुल लेंथ, यानी कि 5 4 9 और 9 4 13, यानी कि पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने के बाद 13 टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट सीरीज भी है और टॉपिक भी आपको इसमें कराया जाएगा, ताकि आपको एक फेमिलियरिटी हो। बाकी 12 महीने का करंट अफेयर्स मैगजीन, जो कि आपके नेशनल, बिहार करंट अफेयर्स सबको कवर अप करेगा, जो कि फोकस होगा गवर्नमेंट, स्टैटिक्स, डेवलपमेंट और इकोनॉमी के, और एरिया वाइटल जो डीएसओ के लिए उसके अनुरूप। इसके अलावा रेडी टू यूज डेटा, स्कीम, केस
बेस आपके और साथ ही साथ आंसर रिचमेंट के लिए, और डिजाइन होगा डायरेक्ट एप्लीकेशन जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए। इसके अलावा इंडिया के रिपोर्ट पॉलिसीज, बिहार के रिपोर्ट पॉलिसी जो आप अपने आंसर में लिख के और बेहतर कर सकते हैं, बजट एंड इकोनॉमी सर्वे का इनसाइड, इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स नोट्स, ऐसे तमाम तरह की चीजें जो है आपको यहां पे मिल रही। देखिए यहां पे हमने क्या किया है कि एक शेड्यूल भी यहां पे आपके समक्ष लगा दिया, यानी कि हिस्ट्री जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो 13 नवंबर से आपके समक्ष जो है हिस्ट्री शुरू हो जाएगा 8 बजे से। फिर उसके बाद 17 नवंबर से डीआई भी शुरू हो जाएगा, 2 क्लासेस, डीआई का टाइम क्या 1 बजे का। फिर इकोनॉमी जो है 25 नवंबर से, ज्योग्राफी 5 से, पॉलिटी 13 से, आईआर 13 से, एसए 2। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो करंट जो है 13 से। ये सारी चीजें हो जाएगी और शेड्यूल जो है क्या टेंटेटिव है और समय के साथ बदल भी सकता है। हमारे फैकल्टीज की बात करते हैं तो मैं जो हूं आपको इसमें बिहार जीके और ज्योग्राफी का पोर्शन कराऊंगा। वेद सर पॉलिटी, अंकिता मैम करंट अफेयर्स, निर्मेश सर इकोनॉमी, दीपक सर हिस्ट्री, अभिषेक सर ज्योग्राफी, सुप्रिया सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आयुष तिवारी सी सेट, दुर्गेश शर्मा इसमें आपको हिंदी कराएंगे। आपको स्टडी आईक्यू क्यों करना चाहिए, ताकि आपका एनालिटिक प्रिपरेशन हो, एक्सपर्ट ड्रिवन हो, 360 अप्रोच हो, बिहार फोकस लर्निंग हो, और ये तमाम तरह की चीजें आपको इस बैच में मिल जाएगी। अब आपके समक्ष में आएगा कि सर इस बैच को अगर हमको इनरोल करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे, स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस में बिहार पे जाएंगे, और जैसे देखिए बिहार पे आप गए तो देखिए बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर मेंस का प्रोग्राम आपके समक्ष है। इसमें आप जाइएगा, बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आप क्या कीजिएगा, आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा। जैसे आप आदि लाइव कोड लगाएंगे 5999 में यह कोर्स आपके समक्ष आपको मिल गया आएगा। अब सीधा सीधा आपको जाना है और 5999 में इस कोर्स में आपको अपने आप को एनरोल कर लेना है, और ये सब कुछ जो है आपको यहां पे मिलने वाला है। इनकेस आपको मेरा मेंटरशिप तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, तो आदि लाइव कोड को आप लगाइए, और आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस कोर्स को अपने आप से अच्छे तरीके से इनरोल कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको ये फी में थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, चिंता मत कीजिए, एक नंबर देते हैं 9289996924। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 92899964 9289996924, और बोलिएगा इस नंबर पे कॉल करके कि हमको आदित्य सर के हम स्टूडेंट हैं, हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और हमको जो है जो ऑब्वियस बात है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और हम इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग अभी नहीं है कि हम इस फी को कर सके, थोड़ा हमको डिस्काउंट दे दीजिए, आदित्य सर बोले हैं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तभी, क्योंकि हम लोग जो है इस टाइप के ऑफर्स या इस टाइप का डिस्काउंट जो है कुछ ही बच्चों को दे सकते हैं, और अगर आप वाकई में इकोनॉमिकल वीकर हैं और आप मेंस का एग्जाम निकला है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि भाई हमको तो इतना डिस्काउंट चाहिए, हमारा बजट है, इसी में सर प्लीज कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। ईमानदारी पे, ट्रस्ट पे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि दे सकते हैं फिर भी आप कॉल कर रहे हैं तो किसी और का हक मारा जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप पे कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं पे कर सकते देन दिस कोर्स इज फॉर यू। 5999 में 9289996924 पे कॉल करके बोल दीजिएगा, और याद रखिएगा मेरा निःशुल्क मेंटरशिप आपको लेना अनिवार्य है। इसको ले लीजिएगा, निःशुल्क मेंटरशिप। बाद में बोलेगा सर आपका मेंटरशिप तो मिल ही नहीं रहा है, उसको बोल दीजिएगा फोन पे, वो कुछ एक आपको कोड वोड देगा भी तो बोल दीजिएगा कि हमको ऐसा कोड दीजिए जिसमें आदित्य सर का बाय डिफॉल्ट मेंटरशिप लग जाए। याद रखिएगा इस चीज को। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।